ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। एकोन पंचाशत अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज का सूत्र है सप्तमी शौंडैः 2140 और हमारा तत्पुरुष समास का अधिकार चल रहा है। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और यहाँ पर 40 सप्तमी शौंडैः। तो यहाँ से कोई अनुवृत्ति पंचमी आदि की हमें नहीं चाहिए, सप्तमी हमें यहीं से मिल रही है। सीधा हम यहाँ पर तत्पुरुष समास का जो अधिकार चल रहा है और विभाषा का अधिकार, और इस प्रकार यहाँ से ये चार जो सूत्र हैं इनसे अनुवृत्ति लेंगे। तो सूत्र है सप्तमी शौंडैः। तो इसमें सप्तमी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और शौंडैः तृतीया विभक्ति बहुवचनम है। इसको देखते ही हमें समझ में आ गया कि उपसर्जनम जो होगा वो सप्तमी अंतम सुबंतम होगा और इसको पूर्व में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों सूत्र ही बता देते हैं कि जो उपसर्जनम संज्ञा वाला है प्रथमा विभक्त्या निर्दिष्टम समासे वो उपसर्जनम है और उपसर्जनम पूर्वम। तो और सारे शौंडैः आदि शब्द जो हैं उनके साथ समास होगा। तो ये देखिए सप्तमी अंतम, सप्तमी को हमने सप्तमी अंतम बना दिया और ऊपर से हम यहाँ शुभ से शुभ अंतम ले आए साथ में। और शौंडादिभिः, ये शौंडै को शौंडादिभिः बना दिया। समर्थैः यहाँ से ले आए, सुबंतैः सुपा का कर दिया। सहा विभाषा समस्यते समास तत्पुरुष समासो भवति। तो ठीक हो गया। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो शौंडादिभिः कहा है, अब कौन से हैं ये कैसे पता चलेगा। तो शौंडादि गण पठितः शब्दः, शब्दों का यहाँ ग्रहण होता है। तो भगवान ने जो गण पाठ बनाया है उसमें शौंडादि गण है, उसमें जो भी शब्द हैं वो सब सप्तमी अंत सुबंत के साथ समास को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः अर्थात पासों को खेलने में चतुर। तो शौंड का अर्थ चतुर हो गया। अक्ष सुप सप्तमी बहुवचनम, शौंड सु ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। इसी प्रकार ये जो गण है इसका दूसरा शब्द है धूर्तः। तो अक्षेषु धूर्तः, अक्ष धूर्तः माने वो बड़ा चालाक है इन पांचों के खेल में। इसी प्रकार स्त्रीषु धूर्तः, स्त्री के विषय में बड़ा चालाक है। फिर अक्षेषु कितवः, इस पर ये तीसरा शब्द इसमें कितवः है। अक्ष कितवः, तो अक्षों में गुंडा चालाक। व्याडः, वो भी उसका अर्थ भी ऐसा ही कितवः की तरह है। फिर प्रवीणः, संगीते प्रवीणः, संगीत प्रवीणः, सब में जो शौंड आदि है उनमें सप्तमी लग रही है, वो सप्तमी अंत सुबंतम है और उसके साथ ये जो सप्तमी अंत है उसका शौंड आदि के साथ समास हो रहा है। तो प्रवीण शौंड आदि है, तो संगीत प्रवीणः और संवीतः, संव्ये ये कथा वस्त्रों से सजा या ढका हुआ, तो गुहायाम संवीतः, गुहा संवीतः। अंतर, अंतर शब्द तु अत्र अधिकरण प्रधाने एव पठ्यते। तो गृहे अंतः गृहांतः
घर के मध्य में। ये अधिकरण प्रधान और अधिकरण मुख्य अर्थ क्या है ये आगे देखते हैं, फिर अधि भी आगे देखते हैं, इसी के साथ आएगा। पटु, व्यवहारे पटु, व्यवहार पटु, शास्त्रे पंडितः, शास्त्र पंडितः, तर्के कुशलः, तर्क कुशलः, और वाची चपलः, वाक् चपलः, निपुण निपुण, काव्येषु निपुणः, काव्य निपुणः। इसी प्रकार संव्याड, जो व्याड था उसी प्रकार संव्याड हो गया। ये देखिए यहाँ व्याड आया था, गुंडा बदमाश, तो वैसा ही। और मन्य और समीर, इस प्रकार ये 16 शब्द इसमें हैं। तो ये जो अंतर शब्द है ये अधिकरण प्रधान है, अधिकरण अर्थ में नहीं है। इसका बड़ी अच्छी तरह समझाया गया है 22वीं व्याख्या में। देखें, गृहे अंतर, तो गृहे अंतर वसति, जो घर के अंदर रहता है। तो जब अंतर केवल अधिकरण अर्थ में, तो ये तो हो गया अधिकरण प्रधान, केवल अधिकरण अर्थ में वर्तमान रहता है। तब विभक्ति अर्थ में अव्यय विभक्ति समीप 216, जो हमने अव्यय का पहला सूत्र किया है, उसमें सूत्र से नित्य अव्यय भाव समास होता है। यथा वने इति, तो अंतर वणम, न को न हो जाता है। ठीक है, तो अंतर वणम का अर्थ है वन उसका अधिकरणम है, मुख्य अर्थ है। और यहाँ गृहे अंतर जो है माने घर के मध्य में, घर के अंदर रहता है। तो दोनों में अंतर लिया जा रहा है। ये है अधिकरण प्रधान, माने ये है मुख्य अधिकरण अर्थ, और यहाँ है अधिकरण की प्रधानता है, और इसलिए घर के अंदर अर्थ आ रहा है। और यहाँ पर ये जो वणम हुआ है, तो ये निर अंतर शर इक्षु प्लक्ष आग्र आम्र कार्श्य खदिर पीयूक्षा इति एतेभ्यः उत्तरस्य वन नकारस्य संज्ञायाम असंज्ञायाम नकारादेशो भवति। इसलिए यहाँ इस सूत्र से यहाँ नकारादेश हो गया है। अब इसी प्रकार अधि को समझते हैं। अधि शब्द अत्र गणे आधेय प्रधानः बोधयः। ये बड़ा विचित्र है, आधार प्रधान के अब ये आधेय प्रधान है। तो ईश्वराधीनः जो है वो इससे बनता है। तो अधिकरण मात्र वृत्तौ तु अव्ययी भाव एव। तो एक है अधिकरण मात्र और दूसरा है आधेय प्रधान। तो उसमें अव्ययी भाव होगा, जैसे स्त्रियाम इति, अधिस्त्री, तो स्त्रियाम अधिकृत्य वर्तते, कोई कथा है तो वो कथा अधिस्त्री है। तो ये देखते हैं अधिरीश्वरे 1497। तो ये सूत्र कहते हैं ईश्वर स्वामी स्वस्वामी संबंधे कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। और जब इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है तो यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी 239। तो अधि के योग में इसका जो है सप्तमी हो जाती है, अधि ईश्वरे। और ये जो अभी हमने सूत्र किया है सप्तमी शौंडई ही, इससे अधि जो है वो सप्तमी अर्थ जो है वो बाद में चला जाता है और ईश्वर शब्द पहले आ जाता है, क्योंकि शौंडई ही जो है वो बाद में है। तो इसलिए इसकी उपसर्जनम संज्ञा है तो ईश्वर अधि, ऐसा समास बन जाता है। फिर ये ख प्रत्यय लाने के लिए हमें ये सूत्र है इतना बड़ा, ये सारा कहता है कि अधि उत्तर पदात् च स्वार्थे ख प्रत्ययो भवति। तो स्वार्थ में ख प्रत्यय हो जाता है। और ये आयनी, ये जो 712 सूत्र है, इससे इसको ख को ईन आदेश हो जाता है। तो ईन आदेश होने से यहाँ पर ईश्वर अधि के ईन आदेश होने से ईश्वराधीन ये शब्द बन जाता है। तो इति सर्वम शिवम प्रणाम।